मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि है कंप्लायंसेस फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एनुअल कंप्लायंसेस जितने भी होते हैं साल में, पूरे के पूरे जो हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने के बाद, तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए और किन किन नॉन कंप्लायंसेस से बचे रहना चाहिए, ताकि हम लोग आगे अपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक अच्छी तरीके, एक सुदृढ़ तरीके से चला पाएँ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम CS गौरव कुमार शर्मा है। मेरा नंबर 9990694230 है और आप मुझे मेल कर सकते हैं gaurav.delarevi@gmail.com पे किसी भी क्वेरी से रिलेटेड जो कि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलाते हुए आ सकती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करें, तो कुछ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं एनुअल कंप्लायंसेस के लिए लिमिटेड लायबिलिटी फाइलिंग के, वो क्या क्या है? बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स इन द नेम ऑफ LLP। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे सारी एंट्रीज के बारे में पता चलता है कि कंपनी ने पूरी कितनी एंट्रीज की हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, कितनी रिसिप्ट हुई हैं, कितनी पेमेंट्स हुई हैं पूरे एक साल में। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बैंक अकाउंट्स की पूरी स्थिति के किस पोजीशन में है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लॉसेस में है, प्रॉफिट में है, इनकम जनरेट कर पा रही है, रेवेन्यू कर रही है या नहीं कर रही है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो सारी चीज़ें। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑन LLP। देखिए, LLP मिलके बनती है पार्टनर से, तो पार्टनर्स के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी एज एन एक्सपेंसेस कैन बी इनकर्ड और कैन बी इंक्लूडेड इन दिस एनुअल फाइलिंग कंप्लायंस ऑफ LLP। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत पड़ेगी। इनवॉइसेस ऑफ परचेजेस एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपकी LLP परचेज या सेल्स के किसी भी चीज़ पे लगती है या किसी भी तरीके से परचेज सेल करती है, तो ड्यूरिंग द ईयर उसके सारे इनवॉइसेस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर मैंने आपको बताया। कॉपी ऑफ वेट और सर्विस टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड, कॉपी ऑफ TDS चालान डिपॉजिटेड, कॉपी ऑफ TDS रिटर्न्स फाइल्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनको हमें चाहिए। अब जानते हैं प्रोसीजर क्या होता है एनुअल कंप्लायंस फुलफिलमेंट का। आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं, क्योंकि इसके बिना आप लोग एनुअल कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अकाउंट्स ही पूरी नहीं होंगे, तो आप किस पोजीशन में शो कर पाएंगे कि आपने क्या ट्रांजैक्शंस की, क्या रिसिप्ट्स ली, क्या पेमेंट्स की। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसे पूरा ज़रूर करें। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आपकी मदद कर सकता है, यहाँ तक कि कंपनी सेक्रेटरी जिसके साथ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड हो या एसोसिएटेड हो या जैसे भी हो, वो आपकी मदद कर पाएगा। Prepare and file balance sheet. Without preparing and filing balance sheet, there is no need of annual compliance. So this is also a non-compliance if you do not prepare and file the balance sheet on time of LLP. If your turnover is more than 40 lakhs, get your account certified by CA. So if your turnover is more than 40 lakhs and you are doing the business above 40 lakhs and getting the turnover of 40 lakhs and above, then you need to certify your account through a chartered accountant. File form 8 and form 11 with ROC. A company secretary can do the same. सो एक कंपनी सेक्रेटरी की आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म 8 और फॉर्म 11 फाइल करने में। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ROC की फुल फॉर्म। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। विदाउट इट आपकी पूरी प्रॉपर फाइलिंग नहीं हो पाएगी। ये भी एक नॉन कंप्लायंस का रीज़न हो जाएगा अगर आपने फाइल नहीं करी तो। नीड क्या अराइज होती है अगर हम मैनुअल कंप्लायंस करते हैं, तो लेट फाइलिंग ऑफ और नॉन फाइलिंग ऑफ LLP रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी बिफोर द ड्यू डेट विल अट्रैक्ट ₹100 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। अगर आपने ऐसा कुछ काम कर दिया है और 100 रुपए की पेनल्टी आप डेली यूज कर रहे हैं, तो अगर आप 365 दिन के लिए रुक जाते हैं, तो 3,65,000 विल बी पेनल्टी। एंड इफ यू वांट टू पे दैट, then do not go for the filing. So if you want to save that, then statement of accounts, annual returns, insolvency must be prepared solvently and अगर बोलूँ तो बहुत diligently ये सारी चीज़ें follow up होनी चाहिए। Further, the liability cannot be wound up or closed without filing of the return and the penalty does not have a ceiling. तो अगर आपने एक फाइलिंग नहीं करी है, तो आप LLP बंद नहीं कर सकते, वाइंड अप नहीं कर सकते, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बट वो एक डिफॉल्ट आपकी जेब में, पॉकेट में बनता चला जाएगा धीरे धीरे। Therefore, it is best to file annual return and statement of account solvency of LLP in a time to avoid heavy penalty. दोस्तों, अगर आपको LLP से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है या आप कोई भी LLP चलाते हैं जिसमें आपको ये दिक्कतें आ रही है, तो आप मुझे
किसी भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9996942230 पे या gauravdelhiarv@gmail.com पे। मैं आपकी इस मदद के लिए बड़ा सदैव ही सक्षम हूँ और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा दोस्तों। तो अगर आपकी एलएलबी में चलने में कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।